सो गाइस, जिस पहाड़ नांगा पर्वत के लिए मैं ब्याल कैंप से के ट्रैक पे निकली थी, वो तो 2 बजे से ही बादलों में छुपना शुरू हो गया और अभी थोड़ा ही रह गया ब्याल कैंप और पहाड़ छुप गया बिल्कुल बादलों में। तो इंसानों के मूड की तरह, जैसे इंसान भी अपने मूड से मिलते हैं, हाँ, पहाड़ भी अपने मूड से दीदार करवाते हैं। कल मुर्शद की मर्ज़ी थी, ऐसा क्लियर कट व्यू दिखाया कल, क्या हसीन नज़ारा था कल जीप से ही ऑनवर्ड। और आज ब्याल कैंप का दिन है, आज का ही दिन है मेरे पास, और पूरा आसमान बादलों से भर चुका है, पहाड़ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है बस। हालांकि मैंने इस टूर पे आने का डिसीजन ही इस ब्याल कैंप से नांगा पर्वत के व्यू के लिए किया था। उफ, इंशाल्लाह अगले साल मैं दोबारा आऊँगी सोलो ट्रैक पे 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट, और पूरा ये एक्सप्लोर करूँगी, बेस कैंप भी और सारा कुछ। पहले मैंने बेस कैंप किया हुआ है, लेकिन मैं ख़ुद आऊँगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो जैसे कि इंसानों का मूड है, उनको मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया है सबको, पहाड़ों को मैं नहीं छोड़ूँगी। पहाड़ अभी मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं इनका एटीट्यूड मैं देख लूँगी, और मैं इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पहाड़ मेरी लाइफ में खुशी का वाहिद आसरा है और इनको नहीं मैं छोड़ सकती, इसलिए इनका एटीट्यूड तो मुझे देखना ही पड़ेगा। सो गाइस, चलते चलते मैं कहाँ आई हूँ, बस ब्याल कैंप समझे आ ही गया, और बेवफा नांगा पर्वत छुपा हुआ है बादलों में, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग पानी का व्यू इंजॉय करेंगे, माउंटेन छुप गया है। इट्स अ बैड लक यार, थोड़ा सा भी ना नज़र नहीं आ रहा पहाड़। खैर क्या हो सकता है फिर, अब किस्मत। इस जगह से ना थोड़ा सा आगे जाओ तो पहाड़ का व्यू बहुत हसीन आता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकूंगी मैं आप लोगों को। सोलो आई होती तो मैं 2 दिन और रुक जाती, क्लियर सनी डे होता तो मैं देख लेती, दोबारा आ जाती ब्याल कैंप। ग्रुप के साथ हूँ तो नहीं हो सकता ये, लेकिन व्यूज़ तो बहुत मज़े के हैं, बस मुर्शद नांगा पर्वत की कमी है। सो जी, फाइनली अराइव्ड एट द ब्याल कैंप। कोई नज़र आए तो कोई तस्वीर ही बनवा लें इधर। हाय, नांगा पर्वत नहीं नज़र आ रहा गाइस। ये देखें, ये जो थोड़ा थोड़ा आपको पहाड़ की नोक नज़र आ रही है ना, ये इधर है नांगा पर्वत, जिसके ऊपर सारे बादल आ चुके हैं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ के तो व्यूज़ हैं ही बहुत कमाल, पहाड़ भी नज़र आता तो बात ही कुछ और थी। सो ये देखें जी, ब्याल कैंप आ गया और बेवफा नांगा पर्वत अंडर क्लाउड्स। मजा है जो थोड़ा सा भी पहाड़ नज़र आ रहा हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि कल ये क्लियर नज़र आ गया, देख लिया दिल भर के, मैंने वीडियोस भी बना ली। ब्याल कैंप से इसकी जो ब्यूटी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसी ख्वाब को लेके मैं आई थी बेसिकली ब्याल कैंप से इसको कवर करने। बस सुबह मैं निकली नहीं हूँ, लेकिन खैर ये तो किस्मत की बात होती है, सुबह मैं निकल जाती, सुबह भी बादल आ सकते थे। मैं 2 बजे निकली हूँ, 2 बजे बादल आ गए, ये कुछ नहीं पता होता कब बादल आएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद वापसी निकलूँगी, क्योंकि 3:30 हो गए हैं और मुझे वापसी जाते जाते 5 तो बज ही जाएंगे, और आगे कोई है भी नहीं, शॉप्स भी सारी क्लोज़ हैं क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है, तो इसलिए
सो गाइस, बेवफा नांगा पर्वत ने तो इस दफ़ा वफा नहीं की, कल कर ली थी, आज नहीं की। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ही अगस्त में जो है ना सनी डेज़ देख के ना पॉडकास्ट के अंदर फिर इंशाल्लाह आऊँगी मैं। और अभी तो जो होना था वो हो गया है। सोचा था यहाँ कोई पिक्चर बनवा लूँगी, लेकिन कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है इधर मुझे। कोई नज़र आए तो उसको रिक्वेस्ट करके पिक्चर बनवा सकती हूँ, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर वापसी करते हैं, क्योंकि सारी शॉप्स यहाँ क्लोज़ हो चुकी हैं, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। और मेरे ग्रुप के काफ़ी लोगों को मैंने वापस जाते हुए देखा ही, तो सुबह 8 बजे से निकले हुए थे। एनीवेज़ आई हैव टू गो बैक टाइमली शाम से पहले, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और फिर रास्ता मुझे मुश्किल है मुझे मिले। दिन में मैं गलत चली जाती हूँ तो रात में मुझे कहाँ से मिलना है रास्ता, तो इसलिए मैं यहाँ से बस टाइमली निकलने की करूँगी। थोड़ा सा पानी पीते हैं और चलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं यहाँ से। सो गाइस, इस वक्त रेस्ट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मुसलसल 2 बजे से मैं चल रही थी, 1.5 घंटा हो गया था चलते हुए। मैंने सोचा ज़रा कमर सीधी करें यहाँ और फिर वापसी करते हैं, क्योंकि पहाड़ तो नज़र नहीं आना। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत ये जगह है, क्या बात। हाँ जी, तो ये आज़ाद लम्हात जो मैं इंजॉय कर रही हूँ इस टाइम, सबसे आज़ाद पुरसुकून लम्हात। मेरा दिल करता है हर दिन ऐसा हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस सुकून ही सुकून हो दिमाग में, दिल में। हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स और फेलियर सक्सेस, अच्छा बुरा मिक्सचर है जो ज़िंदगी हर चीज़ का। और इस आज़ादी के लिए जो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, इसके लिए पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम यूट्यूब भी चल जाए मेरा डॉलर्स में अर्न करूँ, फिर ही हो सकता है कि हर वक्त पहाड़ों में ही रहूँ, बस कंटेंट बनाती जाऊँ, आपको दिखाती जाऊँ और पैसे भी आते रहे और मेरा भी शौक पूरा होता रहे, मैं भी स्ट्रेस से रिलीज़ रहूँ, आज़ाद रहूँ और आप लोग अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिले। वाह, इस टाइम तकरीबन 3:40 हो गए हैं और एक साइड से मौसम अच्छा है, क्लियर है आसमान, और माउंटेन की साइड से बादल हैं सारे। तो बस थोड़ी देर में निकलना है मुझे यहाँ से। जैकेट मैं पहन लूँगी क्योंकि अब सर्दी फील हो रही है मुझे, और वापसी पे बस थोड़ी बीच में 1-2 मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि देखूँगी मैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वापसी में टाइमली कर लूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं करना चाह रही, ताकि मैं टाइमली पहुँच जाऊँ बिफोर द इवनिंग। सो आंखें बंद करके ज़रा मैं 10 मिनट यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग को सुकून दे लूँ, उसके बाद वापसी करते हैं। बाय बाय। अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ टूवर्ड्स फेरी मेडोज़, और वो देखें जी, ऊपर अभी भी बादल हैं, बादल हैं फुल, और ठंडी हवा चल पड़ी है, सर्दी हो गई है इस टाइम। तो अब वापसी की तरफ चलते हैं। बस इसी पे तो बस फोकस करना है मैंने रास्ते पे, और निकलने की करनी है बस फटाफट, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आ रहा मुझे ये कि मैं कहीं फिर गलत रास्ते में ना उतर जाऊँ, जंगल वाले जो मैं उस टाइम आते हुए उतर गई थी। सो लेट्स गो बैक। सो गाइज़, पूरा 1 घंटा हुआ है, 3:50 पे वापसी शुरू की थी और इस टाइम हुए हैं 4:50, और मैं 5 मिनट्स में पहुंचने वाली हूँ होटल। और ये फेरी मेडोज़ स्टार्ट हो गया और मेरा होटल थोड़ा सा वो आगे है, तो मैंने सोचा यहाँ से ज़रा वीडियो बना लें और अपनी ऑडियंस को बताएं कि कितने टाइम में वापसी हुई है। असल में जाते हुए ज़रा चढ़ाई होती है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जाते हुए तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया और वापसी 1 घंटे में हुई है, मतलब ब्याल कैंप तक। व्यू पॉइंट में नहीं गई क्योंकि माउंटेन तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए फ़ायदा नहीं था वहाँ जाने का कोई, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया व्यू पॉइंट और ब्याल कैंप से वापसी कर ली। क्योंकि अगर मैं व्यू पॉइंट जाती तो फिर मुझे रात हो जाती वापस आते आते, जो कि नॉट अ गुड आइडिया। सो होटल आने वाला है, सबसे पहले जाके फ़्रेश होना है, पानी वगैरह पीना है। रास्ते से पिया तो था लेकिन प्यास बहुत लग रही है, और ज़्यादा पानी इससे नहीं पिया कि वॉशरूम फिर ओपन एयर करना पड़ता है। तो जैसे ब्राइड की एंट्री होती है ना ससुराल में, इसी तरह ट्रैकर्स की एंट्री होती है पवेलियन में, जहाँ से उन्होंने ट्रैक स्टार्ट किया होता है। तो लिहाजा मेरी भी एंट्री हो गई है। एंट्री बस ये बैक हुई है क्योंकि जाना और आना होता है, और
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा ही आगे इंपीरियल है। लेट्स गो। सो जी बैक टू पवेलियन। 5:10 और आ जाएं जी, ज़रा खोलें जी दरवाज़ा और अंदर चलें अपने होटल पे। वो ऊपर वाला है और उसका रास्ता यहाँ से है। और ये हूँ मैं जी ट्रैकर। बूथी से तो मेरी नहीं लग रहा होगा कि मैं थकी हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेश ही लगती है, लेकिन आई एम टायर्ड थोड़ी थोड़ी सी। और अब ऊपर जाते हैं रूम में और चेयर पे बैठ के सनसेट एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। यहाँ से चढ़ के आता है जी हमारा होटल। अब यहाँ जाना है। हो बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, भूल ही जाता है इंसान। वेलकम वेलकम बैक। अच्छा, रास्ते में इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया हुआ, यहाँ जाके ना इन्होंने ये लगाया हुआ वेलकम टू फेरी इंपीरियल। सो गाइस, फ्रेश होने के बाद अब मैं बाहर रूम के बाहर चेयर पे बैठ के इस सनसेट को एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक माउंटेन पे बादल है, माउंटेन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सनलाइट थोड़ी थोड़ी ऊपर नज़र आ रही है, सनसेट हो रहा है। और जो कल सनसेट था ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माउंटेन छुप जाता है। नो वरीज। तो मैं इस सनसेट को एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और 8 बजे हमारा डिनर टाइम है, तो अभी सनसेट होते ही सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, ज़ाहिरी बात है। तो मैं सोच रही हूँ मैं फिर आराम कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। ये लोग तो नीचे आग लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं दिल हो रहा बैठने का। जब खाना खाने के लिए 8 बजे जाना है ना, तब अगर बोनफायर हुआ तब बैठ जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं। और इट वाज अ गुड डे। और आज विदाउट गाइड रास्ता मतलब देख देख के एक दो दफ़ा पूछ कर जाना बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और यही चीज़ होती है सोलो ट्रैवलिंग की, मतलब जब आप सोलो ट्रैक कर रहे होते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको नेविगेट करना आता है, आपको चीज़ों को मैनेज करना आता है। तो इट्स अ गुड थिंग अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है तो। सो जी फाइनली हमारा डिनर टाइम हो चुका है और आज है डिनर में रायता और बिरयानी। देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है, अब खा के पता चलेगा कैसी है। सो जी अब डिनर चेक करते हैं कैसा है। तो जी नॉट बैड, अच्छी है, ठीक है, ओके। सो आई एम बैक टू माई रूम आफ्टर डिनर। और अभी मैं उनको कह के आई हूँ कि ये हीटर चला दें, क्योंकि सर्दी हो रही है काफ़ी। और ये मेरा सारा सामान फैला हुआ है, सुबह इसको मैं समेटूँगी। पानी नहीं आ रहा था, पानी आए तो फिर थोड़ा फ्रेश हों। सो गाइस चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मतलब कल के मुताबिक तो कम ही थकी हूँ, क्योंकि आज इतना कोई लंबा ट्रैक तो मैंने किया नहीं। 1.5 घंटे में ब्याल कैंप पहुँची, 1 घंटे में वापस आ गई बस। तो अभी जो है ना, कुछ चीज़ें समेटनी है मैंने, और उसके बाद मैं लेट जाऊँगी। एसकॉम के सिग्नल आज तो 7 बजे ही चले गए हैं, कल 7:30 बल्कि 8 तक आ रहे थे। तो इंटरनेट तो यूज़ नहीं हो सकता, लिहाजा अब यही ऑप्शन है कि सोया जाए। तो सो जाऊँगी मैं टाइम से, ताकि फिर मैं सनराइज़ के टाइम पे उठ सकूँ फ्रेश। और मैं नांगा पर्वत पे दुआ कर रही हूँ कि सुबह बादल ना हो और अच्छा सा ना जो फर्स्ट रेज ऑफ सनलाइट होती है वो कैप्चर करना चाह रही हूँ मैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये ड्रीम एटलीस्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज ब्याल कैंप से नांगा पर्वत को कैप्चर करने का, देखने का ड्रीम तो पूरा नहीं हो सका। तो इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। बस अब मैं फ्रेश होकर सोने की तैयारी करूँगी। हीटर चल जाएगा, मीनवाइल अच्छी सी नींद आ जाएगी। कल भी बहुत अच्छी नींद आई थी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी, ऐसे ये हीटर चलता है। इसमें ये लकड़ी जो है रखेंगे
और उसके बाद जो है ना उसको आग लगाते हैं ये लाइटर से, और फिर जब ये चल पड़ता है तो थोड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि लकड़ी जलती है तो फिर उसके अंदर से ना उसके जो भी पार्टिकल्स बन जाते हैं उसकी आवाज़ होती है वो असल में। तो ये जलने लगा है हीटर। चल गया। यहाँ पे बिजली आती हो ना, अगर सही बिजली का सिस्टम हो तो ये लकड़ियाँ ज़ाया करने की बजाय सोलर पे ना इजीली वो जो फैंस होते हैं ना, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं फैन टाइप, वो भी चल सकते हैं बजाय लकड़ी ज़ाया करने की। क्या? थैंक यू। चलें जी, हीटर चल गया है और बहुत अच्छा हुआ है और बाहर अंधेरा हो गया बिल्कुल।